और संतों की टोली जा रही थी। संतों की टोली जा रही थी कीर्तन करते हुए। तीर्थ स्थान पर संतों की टोली जा रही थी तो संत थक गए और एक सुंदर बाग देखा। एक सुंदर बाग देखा तो उस बाग में बैठ गए, विश्राम करने लगे। विश्राम करने लग गए। अब उस बाग में सुंदर सुंदर आम फल देखे तो फलों को तोड़ा बाबा साहब और फलों का कन्हैया के लिए भोग लगाया और भोग लगा के पाया। अब संतों ने कहा भाई ये बगीचा तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे हमने विश्राम किया है, फलों को पाया है, ये बगीचा किसका है, चलो उसको आशीर्वाद दो, दे चले। तो कहा उस बगीचे वाले को बुलाओ। तो जैसे ये खबर वैश्या को पता चला, वो बाग किसका था, एक वैश्या का। जैसे ये बात वैश्या को पता चली कि मेरे बगीचे में संत आए तो दौड़ी दौड़ी एक थाली ली, थाल, और उसमें सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ जो था, वैश्या तो पैसे वाली थी, तो सब कुछ थाल में सजा लिया और कपड़े से ढक के चली है। और जैसे ये बात संतों को पता चला कि ये बाग तो वैश्या को है, तो तुरंत तो आया लेकिन कुछ कह ना सके। क्यों? क्योंकि उस बगीचे का हमने फल खाए हैं, छाया ली है, तो हम कैसे अब इसे शराब दें। तो शांत हो गए। और जैसे ही वैश्या आई है तो उस वैश्या ने हीरे मोती सोने चांदी का थाल अर्पण किया। कहा महाराज ये मेरी ओर से कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ, अर्पण करना चाहती हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। आप इसे स्वीकार करें तो हमें बहुत खुशी होगी। कहा हम तो संत हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे क्या, हम तो संत हैं, इस मोह माया में हमको नहीं पड़ना है। तो कहा महाराज ले लेते तो मुझे खुशी होती, खुशी होती, मैं अर्पण करना चाहती हूँ। कहा यदि तुझे ये भेंट ही करना है तो हमें ना कर, तो तेरे इन हीरे मोतियों से सोना चांदी से मेरे कन्हैया के लिए बड़ा सुंदर सा एक मुकुट बनवा दे, बस वही तेरा भेंट होगा। अब तो वैश्या बड़ी खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी गई है। सुनार से कहा ही भैया सुनार वाले, सुंदर सुंदर सा एक सोने का मुकुट बना, हीरे मोती लगा, देख मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, मेरे कन्हैया को मुकुट बनेगा, जितनों भी सोना हीरा मोती लगे सब कुछ लगा, लेकिन मिलावट मत करना। तो सुनार ने साहब बहुत ही अच्छा मुकुट बनाया, बड़ा सुंदर मुकुट बनाया है, बड़ा सुंदर मुकुट बनाया है। और जैसे वैसे उस मुकुट को लेके चली है, जैसी चली है खुशी थी। तो मंदिर के पास पहुंची है, मंदिर के पास पहुंची है और मुकुट को ब्राह्मणों के लिए संतों के लिए दिया। कहा महाराज पहना दो, पहना दो। ब्राह्मणों ने वो मुकुट उठाया और कन्हैया के लिए जैसे पहनाने लगे हैं तो कन्हैया ने अपना मस्तक ऊपर कर लिया, ऊंचे हो गए। अब तो ब्राह्मणों ने स्टूल लगाए, कुर्सी लगाई और चढ़े हैं, फिर पहनाने लगे तो और ऊंचे हो गए, और ऊंचे, फिर से स्टूल और लगाई हैं तो फिर नीचे हो गए। यानी ऊपर नीचे होते ही रहे, मुकुट पहना ही नहीं।
तो ब्राह्मण का, अरे कन्हैया ये क्या लीला है, मुकुट पहनो ना। क्या लीला है, मुकुट क्यों नहीं पहनते हो, मुकुट पहन क्यों नहीं रहे, मुकुट पहनो। तो कन्हैया प्रकट हो गए और कहा, हे ब्राह्मणों, जो मेरे लिए मुकुट बनवा के लाया है उसे बुलाओ और मैं उसके हाथों से इस मुकुट को पहनूंगा। प्रभु वो वेश्या है, वेश्या के हाथों से कैसे मुकुट? मैंने कहा ना, उस वेश्या को ही बुला के लाओ, मैं उसके ही हाथों से मुकुट पहनूंगा। अब भगवान की बात को भला कौन टाल सकता है, कौन टाले, किसी की हिम्मत ना। तो भगवान की बात मानी, ब्राह्मण गए और कहा, हे वेश्या देवी यहाँ आओ और मंदिर में कन्हैया बुला रहे हैं, आप अपने ही हाथों से मुकुट पहनाओ। वेश्या गई है, वेश्या गई है और कन्हैया के पास जैसे पहुंची है तो कहा, देवी आप मेरे लिए मुकुट बनवा के लाए हो, इस मुकुट को मेरे लिए पहनाओ। तो वेश्या ने अपने हाथों से मुकुट पहनाया, मुकुट पहनाया। अब तो ब्राह्मण क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया और कहा, कन्हैया ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं, तुम्हारी अच्छी बात नहीं। अरे हम 4 बजे नहा धो के हैं, ठंड में ठंड देखे ना गर्मी देखी, 4 बजे नहा धो के तुम्हारी इतनी सेवा पूजा में लगे रहे, दिन भर लगे रहे, लेकिन आज तुमने वेश्या के हाथ से मुकुट पहना। कन्हैया जब तुमको वेश्या के हाथ से ही मुकुट पहनना था तो ये पंडित काई को बनाए, ये ब्राह्मण किस लिए बनाए, ये शिव पूजा करने के लिए क्यों बनाए, हम क्यों करें। ये कन्हैया यदि तुमको वेश्या के हाथ से ही मुकुट पहनना था तो आज से हम शिव पूजा नहीं करेंगे, आज से हम शिव पूजा नहीं करेंगे, इस वेश्या से करवाना। कहा, हे भैया ब्राह्मणों क्रोध ना करो, बुरा मत मानो। तो कन्हैया बुरी की ही तो बात है, हम आपकी इतनी सेवा पूजा करते हैं और आज तुमने वेश्या के हाथ से मुकुट पहना, फिर हम बने ही क्यों। तो कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, मैंने क्यों पहना इसके हाथों से। माना कि ये वेश्या है, मान लिया कि ये वेश्या है और उसने जितना भी धन कमाया है ना, जितना धन कमाया आज वो सारा धन उसने मेरी चरणों में समर्पित कर दिया, मेरे लिए मुकुट बनवा दिया। माना ये वेश्या है, इसने सारे जीवन पाप ही किए, पाप ही पाप में सारा जीवन निकाला है, लेकिन इसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही है, क्षमा मांगती है मुझसे। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अब वेश्या है, वेश्या के पास तो यही कर्म है, उसका कर्म ही उसका ये है, तो क्षमा मांगती है, क्षमा कर दो। और उसने भैया भले ही पाप किया लेकिन पाप से कमाया हुआ धन वो आज मेरे लिए समर्पित कर दिया, इसलिए मैंने मुकुट पहन लिया, मैंने उसके हाथों से मुकुट पहन लिया। वो क्षमा मांगती है मुझसे, सारा धन आज उसने मेरी चरणों में समर्पित कर दिया, मेरे लिए अर्पण कर दिया, फिर किसका दोष। लोग तो आजकल पाप कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, लेकिन वो पाप तो कर रही है, उसने जितना भी पाप से धन कमाया वो मेरे लिए तो चढ़ाया, पश्चाताप तो कर रही है अपना, इसलिए मैंने मुकुट पहना। और उसके अंदर जो भाव था ना, उस भाव की वजह से मैंने भैया मुकुट पहन लिया। मैं किसी की जाति पाति नहीं देखता, मैं जाति पाति नहीं देखता, मैं तो भाव देखता हूं, मैं भाव देखता हूं। जहां भाव होता है वहां ही मैं जाता हूं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होई। भैया मैं जाति पाति नहीं देखता, जो मुझे बनता है वो मेरा ही हो जाता है, भले ही वो कोई क्यों ना हो। उसके अंदर भाव था, मुझे निर्मल मन से ही पाया जा सकता है। निर्मल मन जन से मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। उसके अंदर छल नहीं, कपट नहीं, दोष नहीं, निर्मल मन और भाव से उसने मेरे लिए मुकुट बनवा दिया। भावना में भावना हो, जो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भविष्य बेड़ा पार है। भाव का भूखा हो और भावी ही सहार है। भाव से बजले तो उसको बेड़ा पार है। भैया मैं तो भावनाओं को ही भूखा हूं, मुझे यहाँ भावना दिखती है वहां मैं पहुंच जाता हूँ। यहाँ मुझे निर्मल मन दिखता है वहीं मैं पहुंच जाता हूँ। मुझे जाति बाती से कुछ मतलब नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं यही जाति बनी है, भगवान के वास्ते तो सभी एक आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट। अपने अपने कर्मों से हो गए बारे। तो कन्हैया जाति वाती नहीं दिखते, जाति वाती नहीं दिखते। जो कन्हैया को बजेगा कन्हैया उसके ही हो जाएगा। भोली बात की बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव जी महाराज।